पर वे थे के निराले
सिकेला सारो वे करुणा निधान लहराए वो पुराई जेठ पूर्णिमा के दिन काशी नगरी में लहर लहर लहराए लहर तारा लहर लहर लहराए लहर तारा लहराए वो पुराई जेठ पूर्णिमा के दिन काशी नगरी में लहर लहर लहराए लहर तारा लहर लहर लहराए लहर तारा। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की जय। लाइटें फिर बंद हो गई। बजाना जब तक जनरेटर नहीं रहेगा ना तब तक साउंड नहीं बनेगा। तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान तीन लोक की संपदा सो गुरु कबीरा सो गुरु दीदान आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर कबीरा एक बंधे हमन है ईश मस्ताना हमन को होशियारी क्या हमन है ईश मस्ताना हमन को होशियारी क्या रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या जो बिछुड़ी है प्यारे से भटकते दर बदर फिरते जो बिछुड़ी है प्यारे से भटकते
सदगुरु कबीर साहिब की जय। इसका बटन खुला है। खुला तो है। आवन बाबा तोरो सब कहियन कना गेले मैं से आइए आइए भजन सुनाइए साहेब। माय साहब बना गेले कहे माय साहब बना गेले माता जी कहाँ गई? ठीक है, अपना विचार दीजिए हाँ। उसके बाद में फिर लोग भजन गाएंगे, फिर विजय साहब तब फिर बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की ए जोर के बोलावे जे भजन नाम लीजिए तो मीना शादी मीना शादी को तेरा काहू नमर में पावल हरि केरा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत हो रामा। सो कहाँ गए जो होत सयाना, होए मृतक वह पधी समाना। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में कहते हैं कि अपने आप पर आशा विश्वास रखो। आज तक हरि का मन कोई समझ नहीं पाया है, ईश्वर होता है कि नहीं होता है आज तक कोई जानते नहीं है। बस लोगों की बातें सुन सुनकर मानते रहते हैं। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, जो इंद्री भोग में लगे हुए हैं, पांचों विषय के भोग में लगे हुए हैं, वो कहाँ विश्रांति पाएंगे। और लोग कहते हैं कि राम हमें तार देंगे। तो राम का नाम लेने मात्र से कोई तरता नहीं है। और यदि राम राम कहने से तर जाते तो केवल शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाता, भोजन भोजन कहने से भूख दूर हो जाता। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। सो कहाँ गए जो होत सयाना, होए मृतक वह पधी समाना। जो लोग कला कौशल में आगे रहते हैं और अपने आप को बुद्धिमान मानते, सयाने मानते हैं, वो लोग भी कहाँ गए। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के नाम हो जाते हैं, अखबार में छप जाते हैं, लेकिन उनको भी विश्रांति नहीं मिलती है। वह तो जो मोक्ष का पद है, शांति का पद है, वो त्याग से मिलता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। सदगुरु कहते हैं कि रामानंद तो राम रस में मतवाले हैं। सदगुरु कबीर साहब को भी राम में मतवाले थे, लेकिन सदगुरु कबीर साहब आत्मा राम को मानते थे, चेतन आत्मा को राम मानते थे, जो शरीर के अंदर है, हृदय बसे थे ही राम न जाना। लेकिन स्वामी रामानंद मूर्ति को राम मानते थे और उसी की पूजा उपासना करते थे। इसलिए जो अपने निकट वाले हैं उसको ही तो कहना पड़ता है। तो सदगुरु कहते हैं कि आपन आस कीजिए बहु तेरा। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। कोई भगवान हमें भोग मोक्ष देने वाला नहीं है। एक हल वाहक भी जानता है, किसान भी जानता है कि बिना हल चलाए अनाज पैदा होने वाला नहीं है। और कोई भगवान हमारी खेती करने वाला नहीं है। जो व्यापारी होता है वह भी सुबह उठ करके अपना दुकान खोलता है, व्यापार धंधा करता है, वो भगवान के भरोसे नहीं रहता है। और जो ड्यूटी वाला होता है, सरकारी नौकरी वाला होता है, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तरह 8 घंटा निभाते हैं, तभी उसको वेतन मिलता है। लेकिन मोक्ष के काम में, कल्याण के काम में लोग भगवान के भरोसा करते हैं। कहते हैं कि हम तो तुच्छ है, भगवान ही सब कुछ है। सदगुरु कबीर साहेब एक कवि थे और एक जन नेता थे, समाज सेवक थे, और उसके साथ साथ परमार्थ प्राण, धर्म प्राण महान पुरुष थे। वो केवल उनकी वाणी में आग रहती थी, और आग ही जला सकते हैं, और आग तो मुर्दा होता है, किसी को जलाता नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी एक धधकती आग थी। और वो लोगों को, जो अपने को तुच्छ मानते थे, उनको कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम तो तुच्छ है,
प्रभु पर भी आशा भरोसा है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने आप पर आशा भरोसा रखो। सदगुरु कबीर साहब एक साथी में कहते हैं, करू बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदियां बहे सो कस मरे प्यास। अपने आप का आशा विश्वास रखो। अगर और दूसरे के ऊपर भी आशा विश्वास रखेंगे तो समय पर हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा। यदि हम साधना भजन का काम करना चाहते हैं और रात में देर रात सोएंगे, 12 बजे रात को सोएंगे, 4 बजे कहाँ उठ पाएंगे। तो समय से सोना, समय से भोजन करना, समय से उठना, साधना, ध्यान, प्राणायाम सबके लिए अच्छा होता है। सुबह सुबह का समय कहते हैं कि प्रातः काल की हवा लाख रुपए की दवा। जो प्रातः काल सो उठते हैं और बाहर टहलते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उसका मन स्वस्थ, तन स्वस्थ रहता है और मन शांत रहता है। क्योंकि सुबह ध्यान साधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इससे हमारे मन को शांति मिलती है। केवल गाने बजाने प्रवचन करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए साधना जरूरी होती है। सदगुरु कबीर साहब यदि फक्कड़ नहीं होते, फकीर नहीं होते और अपने आप में जागे नहीं होते तो दुनिया को कहाँ जगा पाते। जो स्वयं जागा रहता है वही दूसरे को जगाते हैं। जो स्वयं विद्या पढ़ते हैं वही दूसरों को विद्या पढ़ा सकते हैं। जो स्वयं ज्ञानवान होते हैं वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। सदगुरु संत हमें ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन चलना स्वयं को पड़ेगा। यदि हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, केवल भजन गाएंगे, प्रवचन करेंगे और ज्ञान की बातें सुन लेंगे, इतने मात्र से काम चलने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह है। हिंदू लोग मानते हैं कि कड़ में भगवान है। मुसलमान लोग मानते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। लेकिन वो लोग बकरा, मुर्गा है, मछली है, उस पर भगवान नहीं देख पाते हैं। उसको मार करके खा जाते हैं। उसके अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि ये भी कड़ मतलब एक रेती का कड़ होता है, तो उसके अंदर भी तो बड़ा शरीर रहता है, उसके अंदर भी भगवान होगा। लेकिन कहाँ लोग समझ पाते हैं। लोग मिलावटबाजी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, हत्या करते हैं, किसी की चोरी करते हैं, लेकिन उसको भगवान रोक नहीं पाता है। जो कड़ में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में है, उसको रोक नहीं पाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि भगवान है तो गलत करने वाले को रोकता क्यों नहीं है। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि भगवान है ही नहीं। जो घट घट में विराजमान है, साई है, परमात्मा है, वो सबके अंदर है और सब जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर हम गलत को गलत मान करके अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो हम गलत कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने अंतर के पट को खोलना चाहिए। एक भजन में आया है, घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोले रे तो को पीव मिलेंगे। कटुक वचन मत बोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। धन यौवन का गर्वन कीजिए, धन यौवन का गर्वन कीजिए।
पीव मिलेंगे। आशा से मत डोल रे तुमको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुमको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुमको पीव मिलेंगे। जुग जुगती से रंग महल में, जुग जुगती से रंग महल में, पिया पाए अनमोल रे तुमको पीव मिलेंगे। पिया पाए अनमोल रे तुमको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुमको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुमको पीव मिलेंगे। कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है। बाजत अनहद ढोल रे तुमको पीव मिलेंगे। बाजत अनहद ढोल रे तुमको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुमको पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तुमको पीव मिलेंगे। सदगुरु कहते हैं कि अविद्या का जो पर्दा लगा हुआ है, घूंघट लगा हुआ है, उसको खोलने से हमें परमात्मा का, आत्मा का अनुभव होगा। यदि हमारे अंदर अविद्या है तो हम अपने को शरीर ही मानेंगे और शरीर मान करके शरीर को खिलाने पिलाने, सजाने संवारने उसी में लगे रहते हैं। तो हम अपने को चेतन, जीव, हंस जो भी कहे हम मुंह से कहते रहेंगे, लेकिन अपने आप को असली में जीव, हंस, चेतन नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा मन अविद्या में फंसा हुआ है। कहते हैं घट घट में वह साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। सबके अंदर परमात्मा बसा हुआ है। किसी को कटु जुबान, कटुवाणी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मधुर वचन है और कटुक वचन है, तीर श्रवण दाल वैसन चले साला सकल शरीर। मधुर वचन औषधि का काम करता है और कटु वचन तीर का काम करता है, जो सीधा हृदय में जाता है और मन को छिन्न भिन्न कर देता है। इसलिए साधु कहते हैं धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग छोड़ दे। धन है और जवानी है, कब तक रहेगी? आखिर बच्चा एक दिन किशोर अवस्था में आता है, फिर जवानी में आता है, फिर बुढ़ापा में, फिर जर्जरता, फिर शरीर छूट जाता है। हम अपने अंतिम अवस्था की याद करें, जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, चलने फिरने की शक्ति नहीं रहेगी और कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से कम दिखाई देगा, स्मरण शक्ति भूल जाया करेगी, तो उस समय ये जवानी का शरीर होता है, वो बुढ़ापा में उतनी शक्ति नहीं रहती है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उनकी 3 चीज छीन ली जाती है। शरीर की शक्ति छीन हो जाती है, उसका रूप खत्म हो जाता है, और जो घर में दबदबा होता है, जो घर का मालिकपन होता है, वो बच्चों के हाथों में चला जाता है। धन संपत्ति सब बच्चों के हाथों में चला जाता है, तो बूढ़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उसको जरूरत है सत्संग की, सदग्रंथ के अध्ययन की, क्योंकि गुरु है, संत है, सदग्रंथ है, यही हमें शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। गुरु से जुड़े रहेंगे और गुरु के वचनों को याद करके उनके सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे और जो कबीर पंथ है उस रास्ता को नहीं भूलेंगे तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं। हमारे सदगुरु कबीर साहब
संतों के सम्राट कहे गए हैं और केवल भारत में नहीं, उनका विदेशों में भी प्रचार हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं कि अपनी जवानी का, धन का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में बड़े बड़े सर्जन, डॉक्टर कहलाने वाले भी दुनिया से चले गए और लोगों की बात ही अलग है। इसलिए आपन आस कीजिए बहुतेरा, कहा नमल पावन हरि केरा, इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहा था तेरा। आँख से रूप देखना चाहते हैं, सुंदर सुंदर रूप में आकर्षित होते हैं, और कान से सुंदर सुंदर गानों को सुनना चाहते हैं, और जीभ से अच्छे अच्छे स्वाद लेना चाहते हैं, नाक से अच्छी अच्छी सुगंध चाहते हैं, और त्वचा से अच्छी अच्छी चीजों को स्पर्श करना चाहते हैं। उनको विश्रांति कभी नहीं मिल सकती। यदि शांति चाहते हैं तो सदगुरु कहते हैं कि त्याग में ही शांति है। त्याग का बल त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। सदगुरु अभिलाष कहते हैं कि जिंदगी जीना सभी के जानते हैं, लोग तो धन की प्रमुखता मानते हैं। धन तो केवल तन गुजर के वास्ते है, पर विचारो शांति के क्या रास्ते हैं। क्या कोई सम्मान धन परिवार पाकर हो सका है जिंदगी में शांति सागर। शांति का पथ चाह को नहीं छोड़ना है। ये भी चार्जिंग कर गई। शांति का पथ चाह को नहीं छोड़ना है, बाहरी भूदौड़ से मुख मोड़ना है, और त्याग का पथ त्याग से ही बढ़ सकेगा, जो करे शुरुआत वही चढ़ सकेगा। यानी कहने का मतलब है त्याग करने से त्याग का बल बढ़ता है। यदि हम लोग रोज रोज अच्छी चीज यदि हम रोज रोज अच्छी चीजों खाते रहेंगे, इसमें तो आवाज नहीं। हेलो, तो उसे त्याग नहीं हो सकता है। यदि हम मन में ठान ले, माताएं लोग जब एकादशी व्रत रहती है, नवरात्रि का उपवास रहते हैं, तो मन में संकल्प करते हैं कि हमें ये चीज नहीं खाना है, अन्न का त्याग करना है, तो उसको भूख ही नहीं लगती है कि वो शरबत पानी पी करके उनका जीवन चल जाता है। इसलिए त्याग करना जरूरी है। सदगुरु सालदेव कहते हैं त्याग कर्म है सबन को बचत न कोई दिखाए, त्याग कर्म है सबन को बचत न कोई दिखाए, चाहे चाहे दूध भोग के चाहे प्रथम हटाए। हम मन इंद्रियों के धारा में बहते रहेंगे, त्याग नहीं करेंगे तो अंतिम में त्याग करना पड़ेगा। जब आदमी बीमार पड़ जाता है, शुगर हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको घी नहीं खाना है और चीनी नहीं खाना है, मिठाई कोई चीज नहीं खाना है, तो ऑटोमेटिक त्याग हो जाता है। इसलिए पहले से थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहेंगे तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आ सकता। तो कहते सदगुरु कहते हैं इंद्रिय कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। जो लोग कहते हैं कि राम हमें ताड़ देगा, हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा, तो ये झूठ है। क्योंकि राम अपने पिता को भी शांति नहीं दे सका। जब वो वनवास जाते हैं तो राजा दशरथ राम 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 कह करके प्राण त्याग देते हैं और कहते हैं कि चार बेटा होते हुए भी 2 बेटा जंगल जाते हैं और 2 बेटा ननिहाल में रहते हैं। तो दशरथ को पानी पिलाने वाला भी एक भी बेटा नहीं था। अंतिम समय जब बुढ़ापे में उनका बच्चा हुआ तो कितना खुशी मनाते हैं, लेकिन अपने बेटे के मुंह में पड़ करके राम राम कहते हुए उनका शरीर छूट जाता है, तो उनको भी शांति नहीं दे सकते थे। कोई भी भगवान का नाम लेंगे तो मन में एक सात्विक भावना आती है, लेकिन वो हमें कल्याण का मार्ग नहीं दे सकता है, नहीं बता सकता है। कल्याण का मार्ग तो सब कुछ छोड़ने से मिलती है। जैसे हमें भूख लगती है तो केवल भोजन कहेंगे तो भूख दूर नहीं होगा, भोजन करना पड़ेगा। पानी पानी कहने से प्यास दूर नहीं होगी, पानी पीना पड़ेगा।
गप नहीं करिए। यहाँ सत्संग हो रहा है, सत्संग में बैठे हैं, अपना बात बाद में कर लेना। सदगुरु कहते हैं इंद्री कहाँ करी विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहा थे रामा, सो कहाँ गए जो हो सयाना, हो मृतक वह पधी समाना। सदगुरु कहते हैं कि जो सयाने हैं, बुद्धिमान है, अपने को चतुर चालाक मानते हैं, वो लोग शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को भले धोखा दे सकते हैं, अपने को धोखा दे सकते हैं, और अच्छे अच्छे अखबार में उनका नाम छप जाएगा, लेकिन उनको शांति नहीं मिल सकती है। सदगुरु कहते हैं होए मृतक वह पधी समाना, वह तो शांति पद जब मृत्यु को याद करते हैं, मौत को याद करते हैं, तब हमें शांति मिलती है। सदगुरु पुराण साहब कहते हैं अंत दशाली आदि में सोई साँझ बैराग, अंत दशाली आदि में सोई साँझ बैराग, सो सुख यति लोक में जाको निश्चय त्याग। वो वही व्यक्ति सुखी होता है जो समझता है कि अंतिम में हमें सब कुछ छोड़ना है, और जो मौत की याद नहीं करता उनको शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि मौत कब आ जाए इसे कोई नहीं जान सकता है। इसलिए मृत्यु की याद करेंगे तो हमें शांति जरूर मिलेगी। भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध एक राजा का लड़का था, और राजा के बुढ़ापे काल में वो हुआ था, तो राजा चाहता था कि मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने, इसलिए उसको महल के बाहर नहीं निकालते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके मन में बाहर जाने की इच्छा हुई, और अपने सारथी से कहा कि चलो बाहर चलते हैं। बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति तड़प रहा है, रोग से तड़प रहा है। तो पूछते हैं कि ये कौन है, वो कभी देखा नहीं था बीमार व्यक्ति को। तो सारथी कहता है कि इसके शरीर में बीमारी हो गई है, तो वो तड़प रहा है, जैसे बुखार आ जाता है, खांसी आ जाती है, या किसी को लकवा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो व्यक्ति कितना तड़पता है। तो देख करके उसके मन में प्रश्न उठता है, तो कहते हैं कि क्या हम भी ऐसे होंगे? तो कहते हैं कि राज शरीर है तो हमारे अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी बीमारी आ सकती है, हमें भी रोग हो सकता है। फिर आगे जाते हैं तो बूढ़े आदमी को देखता है जो लाठी लिए कमर झुकाए चल रहा था। सिद्धार्थ ने कहा कि ये व्यक्ति कौन है, ऐसे कमर झुका कर क्यों चल रहा है? सारथी ने कहा गौतम ये बूढ़ा आदमी है, ये भी पहले हम लोग के जैसे जवान था लेकिन अब बूढ़ा हो गया है, तो क्या हमें भी ऐसा होना पड़ेगा? तो सारथी कहते हैं शरीर है तो हमारे अंदर भी बुढ़ापा आएगी, जवानी ऐसे नहीं रहेगी। फिर एक आगे चलते हैं तो एक व्यक्ति मरे व्यक्ति को शमशान घाट ले जा रहे थे, 4 लोग कंधे पे उठाकर, उनको देखते हैं। तो फिर बुद्ध सिद्धार्थ के अंदर प्रश्न होता है कि ये व्यक्ति कौन है, इसको 4 लोग क्यों उठा के ले जा रहे हैं? तो कहते हैं कि सिद्धार्थ ये व्यक्ति पहले हम लोग जैसे चलने फिरने वाला, बोलने वाला एक प्राणी मनुष्य था, लेकिन उनके अंदर की चेतन आत्मा हंस निकल गया, तो उसकी मृत्यु हो गई। उसको लोग लेकर शमशान घाट जा रहे हैं, उसको दफनाने के लिए, जलाने के लिए। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या हम भी एक दिन मर जाएंगे? तो सारथी कहता है कि हाँ, शरीर है तो जन्म लिए तो मरना तो पड़ेगा, हम भी मर जाएंगे। तो उसके अंदर एक चिंतन चलता है। आगे जाते हैं तो पीपल पेड़ के नीचे एक महात्मा ध्यान में बैठे थे, तो उनको देख करके सिद्धार्थ बोलता है ये कौन है? तो सारथी बताते हैं कि ये संसार की मोह माया को त्याग करके सन्यासी हो गए हैं, कि अपने ध्यान में, चिंतन मनन में मगन हैं। उसको देख करके उसके मन में होता है कि हम भी ऐसे सन्यासी कब होंगे। और जब वो 28-29 वर्ष के होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनका पुत्र भी हो जाता है, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और रात में आधी रात को छोड़ करके घर त्याग करके वो निकल पड़ते हैं, और बुद्धत्व की खोज में 7 साल तक साधना करते हैं, और तब बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। यदि वो बूढ़ा को, रोगी को और मृतक को और संत महात्मा को नहीं देखते,
तो उसके अंदर उतना वैराग्य नहीं आ पाता। लेकिन उसके अंदर तो पहले पूर्व जन्म के संस्कारी जीव थे, तभी उनके मन में जागृति हुई। क्या हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो लोग बीमार व्यक्ति को देखते हैं, गांव में बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, और आए दिन मृतक व्यक्ति को भी देखते हैं जो मर जाते हैं, उसको शमशान घाट जाते हुए चिता में अग्निदाह संस्कार करने के लिए भी जाते हैं। लेकिन लोग अपना मृत्यु कहाँ याद कर पाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, होय मृतक हुआ पधी समाना, रामानंद राम रस माते कहे कबीर हम कहीं कहीं थाके। सदगुरु कबीर साहब भले मानने के लिए रामानंद स्वामी को गुरु मान लिए थे, लेकिन उनके अंदर उनका विवेक ही गुरु था। वो अपने राम को अंदर देखता था, लेकिन स्वामी रामानंद मूर्ति पूजक थे। वो मूर्ति पत्थर को ही राम मानकर पूजा करते थे, उपासना करते थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब उनको कई बार बताए होंगे, इसलिए कहे हैं कि कहे कबीर हम कहीं कहीं थाके। जो अपना होता है, अपना घर का निकट का होता है, उसी को हम उसी बात पर कह कर थकते हैं। जैसे हमारा बेटा है, यदि वो पढ़ने के समय खेलने जाए तो कहेंगे कि बेटा पढ़ाई करो, होमवर्क करो, स्कूल जाओ। और यदि वही बेटा आगे चल कर की गलत संगति में पढ़कर गुटखा खाने लगा, शराब पीने लगा, तो उसको कहेंगे कि बेटा ये गुटखा खाने से कैंसर होता है, स्वास्थ्य के लिए हानि होता है। हम कई बार सिखाएंगे। तो अपने लोग होते हैं, उसी को हम कहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब के तो कोई पराये नहीं थे, उनके तो सभी अपने थे और वो सबके लिए कहे हैं। इसलिए आप सबको चाहिए कि सदगुरु कबीर के जयंती मनाने का जो अवसर मिलता है, हम उनकी वाणी को याद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को याद करते हैं और याद करके उसके जीवन पर चलना चाहिए। लोग बड़े बड़े महापुरुषों की पूजा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं चलते हैं। और जब तक उसके रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण होना मुश्किल है। हम कल्याण की प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर चलेंगे तो हमें भी शांति मिलेगी। आज सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती के अवसर पर मैं सदगुरु कबीर साहब की भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब
रामारती सतगुरु मारे शब्द से जल सकलो शरीर। बोल प्रेम से कृष्ण देव स्वामी की जय। ओ पत्ता टूटा डाल से, पत्ता टूटा डाल से ले गए पवन उड़ा। अब के बिछड़े कब मिलोगे, बहुरी न लागब डार। तो वृक्ष पूछत पात से, वृक्ष पूछत पात से, सुन पत्ते मेरी बात। दुनिया की यही रीत है, एक यावत एक जा। बोल प्रेम से गुरुदेव स्वामी की, गुरुदेव स्वामी की। बल कैला संत बिल मौल है ननदिया जुलूम कैला। बल कैला संत, बल कैला संत बिल मौल है ननदिया जुलूम कैला। बल कैला जन्म तेरा जन्म तेरा जन्म तेरा। बाड़ी से वो कुर्सी लेके, बाड़ी से वो कुर्सी लेके। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहू न ध्यान दियो। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहू न ध्यान दियो। पाँच बरस का भोला भाला, पाँच बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। अब तो 20 भयो, मगर 25 माया कारण देश विदेश गयो रे तूने कबहू न ध्यान दियो। जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहू न
बरस की अब मत उपजी, तीस बरस की अब मत उपजी, लोभ बढ़े नित नयो, लाख करोड़ी माया जोरी, लाख करोड़ी माया जोरी, अजहु न तृप्त भयो रे तूने, कबहु न ध्यान दियो, जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने, कबहु न ध्यान दियो। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, वृद्ध भयो तब आलस उपजी, कफ नित कंठ रहो, संगति कबहु न कीनी रे तूने, संगति कबहु न कीनी रे तूने, बिरथा जन्म गयो रे तूने, कबहु न ध्यान दियो, जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने, कबहु न ध्यान। चोरी करने में मजा रहता है, और से वह कहता है, चोरी करने में मजा रहता है, चोरी करते हैं जेल जाते हैं। देखिए बड़ी शांत का रास्ते ना तान के
कि चोर है वो। चोरी करते हैं जेल जाते हैं, कभी जाते हैं कभी आते हैं। जेल में सब दिन हमको रहना नहीं है, जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? चोरों से पूछा, चोरी करते हुए धराते हैं, चोरी करते हैं जेल जाते हैं, कभी जाते हैं कभी आते हैं। क्योंकि ये दुनिया तो आनी जानी है, आज दुनिया बड़ी सयानी है, आज दुनिया बड़ी सयानी है। हम तो जेले से जाते आते हैं, लेकिन यह मनुष्य तो संसार से आता और जाता है, मरता है फिर जन्म लेता है, मरता है फिर जन्म लेता है। हम तो जेल जाते हैं आते हैं। देखिए उसका ब्रह्म ज्ञान। बड़ी सयानी है आज दुनिया, बड़ी सयानी है। जिसे पूछो वो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसे पूछो वो ब्रह्म ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है, आज दुनिया बड़ी सयानी है, आज दुनिया बड़ी सयानी है, बड़ी सयानी है, बड़ी सयानी। सदगुरुदेव की समय का थोड़ा अभाव है। कबीर खरा बाजार में
तीरथ वार्ता हम ये पुण्य कैला ना हम गंगा नहैला हो तीरथ तीरथ वार्ता हम ये पुण्य कैला ना हम गंगा नहैला हो गुरु चरणन में गंगा बहती है गुरु चरणन में गंगा बहती है सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सच्चे दरबार की संजय साहब बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों की जय। परम पूज्य साहिब जी अर्चनी मंदिर संत समाज सत्संग करी भक्त समाज एवं भक्तिमती माताओं प्यारा बच्चों, आज बड़े ही हर्ष की बात है। आज सदगुरु कबीर साहब के जन्म जयंती पर झंडा फहराए सुबह, और अभी क्या हम भी शरीर धारण किए बीमार हो जाएंगे? क्या हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे? इस पर वो चिंतन मनन विचार करता है और 29 वर्ष की उम्र में अपने एक नवजात बच्चे को, अपनी पत्नी को और पूरे राज्य को छोड़ करके
वैराग्य ले लेते हैं और अपनी करुणा के माध्यम से लोगों को ज्ञान बिखेरते हैं। वो भी जाति पाति नहीं मानते थे। जब कहीं चलते थे तो पानी पिलाने के लिए लोग आते, किसी के यहाँ जाते थे, पानी दे दो तो कहते कि हम छोटे जाति के हैं, हम पानी नहीं पिला सकते हैं, इतना डरते थे। तो बुद्ध भगवान कहते थे कि माँ, प्यासे को पानी से संबंध है, जाति पाति से संबंध नहीं है। और क्योंकि सब जानते हैं कि चाहे छोटे जाति हो चाहे बड़े जाति हो, ये तो मनुष्य ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। सभी वही अन्न को खाते हैं, वही जल को पीते हैं और वही आकाश के नीचे रहते हैं और सबके अंदर वही चेतन आत्मा निवास है, जिसको भैया जी भजन में गा रहे थे। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब बड़ा होता है। यदि शरीर है और बोलने वाला चेतन ब्रह्म निकल जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है। इसलिए जो बड़ा आत्मा है, जीव चेतन है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को जीव कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो आत्मज्ञान पाने के लिए, दुख से निवृत्ति करने के लिए महात्मा बुद्ध 7 साल तपस्या किए। उसके बाद बुद्ध तो प्राप्त किए और उसके बाद लोगों को उस प्रेरणा को देने के लिए जन जन में पैदल यात्रा किए। उसके बाद महावीर स्वामी भी हुए, उससे पहले हुए हैं। उस समय कुल की रातों का राज था और जीवों की बलि, जैसे अभी हम परसों आ रहे थे उधर पुड़िया की तरफ से, नहीं पुड़िया से हम लोग जा रहे थे लसनपुर, तो वहाँ कितने बकरी को ले लेकर के बेचने वाले थे। हम जिस ऑटो में बैठ के आए उस गांव में, तो 3 बकरी को लेकर के बैठे थे। एक बकरी 24,000 का। तो उसको पालन करने के लिए, उसको दूध पीने के लिए थोड़े खरीदे हैं, उसको मार कर खाने के लिए। तो उस समय महावीर स्वामी के समय में भी बलि प्रथा थी। लोग भगवान के नाम पर हिंसा करते थे, बलि देते थे और उसको मिटाने के लिए, उस हिंसा को मिटाने के लिए महावीर स्वामी अहिंसा मार्ग अपनाए। तो अहिंसा मार्ग को नहीं लिए लोग, अभी भी खाने पीने में कोई कमी थोड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे को आंगनबाड़ी में, स्कूल में अंडा परोसा जाता है, तो अभी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन उस ज्ञान को कोई नहीं लिए। वो लोग, जैनी लोग बाल को नोचते हैं और कई लोग दिगंबर रहते हैं, तो उसको गाली देने लगे कि लुच्चा और नंगा। लेकिन उसको ज्ञान को नहीं लिए। वो लोग पैदल चलते हैं, त्याग तपस्या पूर्वक रहते हैं, पैसा भी नहीं छूते हैं, लेकिन उनके ज्ञान को लोग कहाँ ले पाते हैं, उनको उल्टे गाली दे देते हैं लोग। तो सदगुरु कबीर साहब एक मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। मानवतावादी संत मतलब मानव सब बराबर है। कोई भी माँ के गर्भ से आता है तो उसके वो जनेऊ पहन करके नहीं आता है और न चोटी रखा करके आता है और कोई दाढ़ी लेकर के नहीं आता है। सब छोटे बच्चे बन करके आते हैं और उसको पहचान कर पाना मुश्किल है, क्योंकि यदि कोई सड़क के किनारे बच्चा मिल जाए तो कोई पूछेगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य होता है। लोग जिसके घर में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तो ब्राह्मण बन जाता है, क्षत्रिय घर में जन्म लेते हैं क्षत्रिय कहलाता है, और जो वैश्य घर में जन्म लेता है तो वैश्य कहलाता है, व्यापारी। और उसके बाद जितने छोटे जाति हैं सब शूद्र कहलाते हैं, जो परिश्रम करने वाले हैं, अन्न पैदा करते हैं, सिलाई करते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, उन सबको शूद्र कहा गया है। यदि हम अन्न नहीं खाएंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, मकान कोई नहीं बनाएगा तो कहाँ से रहेंगे। जो अच्छे काम करने वाले हैं उसको तो छोटे जाति का मान लिए, उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, सुनने का भी अधिकार नहीं है। उस समय जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहले की है घटना है, लोग जब पैदल चलते थे छोटे जाति के लोग तो उसके गले में हंडी बांध देते थे और पीछे झाड़ू लगा देते थे, ताकि उस चलते हैं उसका चिन्ह न पड़े और वो जमीन पर न थूके। इतना मतलब ब्राह्मण लोग कर्म कांड में उलझा दिए थे, और जो ब्राह्मण बोलता है वही सब कुछ होता है, क्योंकि पढ़ने वाले वेद पढ़ने वाले, पुराण बनाने वाले ब्राह्मण ही लोग थे। क्योंकि कहते हैं कि ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, क्षत्रिय सुन सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है। और छोटी जाति ब्राह्मणी भी, उनकी पत्नी भी नहीं पढ़ी होती हैं, तो केवल अपने स्वार्थ के लिए कि केवल हम पढ़ करके ज्ञान देंगे और काम तो करना नहीं रहता उन लोगों को। और चाहे
जिसे किसी कैसे भी कष्ट दे करके अपना ज्यादा जमीन रखते थे, अच्छा कपड़ा पहनते थे, और दूसरे को जो छोटी जाति के उनको अच्छा कपड़ा नहीं मिलता था, खाने को भी नहीं मिलता था अच्छा। उसके बाद तो बाद में मुसलमान लोग आए, उसके बाद अंग्रेज आए, क्योंकि छुआछूत इतना था और राजाओं का राज था। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करते थे, और सब जानते हैं कि इस राजपाट दुनियादारी घर द्वार शरीर को छोड़कर एक दिन जाना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। ये जीवन सपने के समान है। कबीर साहब 3 बार सपना नहीं कहे हैं, जीवन सपना के समान है, और सपना है ही। हम देखते हैं दिन भर काम करते हैं तो रात में सोते हैं, तो जो दिन भर का काम करते हैं लोगों से मिलते हैं वो भूल जाते हैं, और जो सपना देखते हैं 6 घंटा जब सोते हैं सपना आता है, उस जब सुबह उठते हैं तब भूल जाते हैं। तो सपना अपना नहीं होता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समाना। सदगुरु उपदेश दुहिता छाड़ू परम निधाना। जो सदगुरु उपदेश देते हैं उनको मानो, लेकिन लोग कहाँ मानते, संत महात्मा की बातों को मानते। तो लोग रोज कोई ना कोई व्यक्ति मरता है, उसको दफनाने के लिए जाते हैं, जलाने के लिए जाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्षणिक वैराग्य रहता है कि हम भी मर जाएंगे। जब वहां से आते हैं तो भोज भंडारा में हलवा पूरी लड्डू खाकर उसकी श्रद्धांजलि मना देते हैं। और ऐसे राजा महाराजा थे, अपने राज्य में संतुष्ट नहीं होते थे तो दूसरे राज्यों को आक्रमण करते थे। इसी कारण हमारा भारत देश 700 वर्ष गुलाम रहा, 500 वर्ष मुसलमानों का गुलाम रहा, और 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो सदगुरु कबीर साहब मानव की एकता बताए हैं। और यदि मानव में प्रेम होता तो ये लड़ाई झगड़ा, ये तू मैं कहाँ होता। हम देखते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी जो जीवन चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, कर्तृत्व, उसको कहाँ मानते हैं। भाई भाई में एक इंच की जमीन के लिए लड़ाई हो जाती, मुकदमा हो जाते हैं। और रामायण पढ़ते हैं कि राम भगवान मतलब राम भरत के लिए राजगद्दी छोड़ करके माता पिता के आगे पालन करके 14 वर्ष जंगल चले जाते हैं। लेकिन भरत भी जब सुनते हैं, जब ननिहाल से जाते हैं तो अपने पिता का अंतिम संस्कार करके वो अपने भैया को लेने के लिए जाते हैं। जब वो कहते हैं कि माता तो माफ कर दी, लेकिन पिताजी चले गए हैं, मैं उनके आगे पालन करूंगा कहते हैं, तो उनके खड़ाऊ को लेकर वापिस आते हैं। लेकिन सब जानते हैं, घर घर रामायण सुनते हैं। आजकल कोरोना काल में हर दिन रामायण का सीरियल, महाभारत का सीरियल आता था, लेकिन लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन भाई भाई में एक इंच जमीन के लिए या कुछ के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, मुकदमा चल जाता है, और उसी के लिए रामायण का पाठ करवाते हैं। तो ये अगर भाई भाई में प्रेम होता, राष्ट्रों में प्रेम होता, तो हमारा देश गुलाम नहीं होता। और सदगुरु कहते हैं कि यदि प्रेम होता तो ये 3 भेद नहीं होते, एक लिंग भेद, दूसरा जाति भेद, तीसरा संप्रदाय भेद। कहते हैं 2 मित्र थे, दोनों मित्र आपस में प्रेम से रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे। दोनों एक दिन नदी के किनारे टहलने गए, और बात में एक मित्र कहा, मित्र मैं एक भैंस खरीदना चाहता हूँ। तो दूसरे मित्र कहते हैं कि मित्र तुम भैंस मत खरीदो। यदि वो मित्र समझदार होता तो चलो खरीद लो मित्र, क्या हुआ, हमें भी दूध खाने को मिलेगा, उसके अंदर प्रेम होता तो। लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं था, स्वार्थ था। वो कहता है कि मत खरीदो, मेरा खेत में तुम्हारा भैंस चला जाएगा, तुम खेत को चढ़ देगा, धान फसल को चढ़ देगा। तो व्यक्ति कहता है, दूसरा पहला वाला मित्र कहता है मैं क्यों नहीं खरीदूं। तो कहता है कि नहीं खरीदना नहीं। फिर वही रेत में कहता है कि ये रहा मेरा भैंस। तो दूसरा मित्र वर्गा का चिन्ह बनाकर कहता है ये मेरा खेत। फिर वो दूसरा पहला वाला मित्र उसके खेत में भैंस घुसा देता है, उसी में मारपीट लट्ठम लट हो जाता है। फिर उसकी बात राजा के पास पहुंच जाता है, और राजा से कहता है कि महाराज इन्होंने मुझे मारा है। तो दूसरा कहता है कि महाराज ये मेरे खेत में अपने भैंस को घुसा दिए। फिर राजा कहते हैं कि जाओ, सैनिकों को कहते हैं जाओ इसके खेत को देख करके आओ कि कहाँ पर इनका खेत है और कितना फसल को भैंस ने चरा है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ना महाराज अभी ना भैंस है ना खेत है, केवल बातों का झगड़ा है। तो स्वार्थ के कारण है। यदि हमारे अंदर प्रेम होता तो सहयोग देते, एक दूसरे का सहयोग करते, चलो भाई खरीद लो,
और वो भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम आपके खेत में हम भैंस को नहीं घुसाएंगे। लेकिन उस समय ना भैंस था ना खेत था, लेकिन स्वार्थ के कारण झगड़ा है। तो कहते हैं कि लिंग भेद, नर नारी में भेद। कहते हैं कि पुरुष बड़ा है और स्त्री छोटी है। और इसी को गोस्वामी तुलसीदास भी लिख दिए हैं कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। वो जाति पाति में बंधे थे गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी थे। तो लिख दिए कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जो ढोर है, पशु है, गंवार है और शूद्र है और नारी है, ये सब मारने पीटने का अधिकारी है, उसको मारना पीटना चाहिए। तो हमारे भारत देश में देखा जाता है कि पहले तो सास भी बहू के साथ अच्छा प्रेम से व्यवहार नहीं करते थे। कुछ भी होता बेटे को बता देते और बेटा इतना उसके पति उतना मारते थे। अभी भी कई जगह मारते पीटते हैं। लेकिन अगर प्रेम से रहे तो उसके अंदर भी वही जीवात्मा है, उसके अंदर पुरुष के अंदर भी वही जीवात्मा है ना, स्त्री के अंदर भी जीवात्मा है। अगर पुरुष 8 घंटा बाहर कमा करके आता है तो महिलाएं 10-12 घंटा घर में काम करती है। सुबह 4 बजे उठती है, झाड़ू पोछा करती है, भोजन बनाती है, सभी कपड़ा धोती है और फिर बच्चे को संभालती है, घर आने जाने वाले मेहमानों को देखती है। और पुरुष यदि बाहर से कमा करके आता है तो 1 गिलास पानी निकाल के नहीं पीता है। तो आखिर दोनों तो बराबर हुए, तो मित्र के अनुसार रहना चाहिए। तो इसमें भेद बना दिए कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। और उस समय तो पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था स्त्रियों को। कहते हैं कि स्त्री पढ़ लिख करके क्या करेगी, आखिर जाएगी, चूल्हा जलाएगी, बच्चे पैदा करेगी, इतना ही काम तो करना है। लेकिन कहते हैं कि स्त्री पढ़ती लिखती है तो समाज में आगे बढ़ती है। यदि स्त्री आज यदि पढ़ाई लिखाई नहीं होती तो इंदिरा गांधी राज नहीं चलाती। तो जो स्त्री के लिए कानून बना है, पहले माता पिता की जमीन बेटा का भी पास रहते हैं, माता पिता है तब तक तो अच्छे हैं। लेकिन भाई भाजी हमें ध्यान साधना करने के लिए जो आश्रम में नियम रहता है वैसे उसके अनुसार हम कहाँ चल पाते हैं घर पर। इसलिए तो आश्रम बनाने की मांग किए। तो सदगुरु रविदास जी कहे कि तुम लोग अपने पैर पर खड़े होकर के अपना आश्रम खुद स्थापित करो और वहाँ स्वयं व्यवस्थापिका बनो, वहाँ कोई पुरुष व्यवस्थापक नहीं रहेगा। और गुरुदेव जी स्वयं शिलान्यास किए और साहब जी लोग आश्रम बनाए। तो पहला आश्रम हमारे छत्तीसगढ़ में पोटियारी आश्रम बना और उसके बाद कई आश्रम बन गए बहनों का भी, और सब अपने स्वतंत्र रूप से साधना करते थे। तो पहले संतों का तो आश्रम बहुत है लेकिन बहनों का कोई आश्रम नहीं बना था। तो यही है कि नर नारी में भेद। अब आज हमें नर नारी में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर वही ज्ञान स्वरूप है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सब मोक्ष के अधिकारी है। एक बार अमोही शाह जी छत्तीसगढ़ गए थे और ढाबाडी गांव में एक बहन, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण प्रतियोगिता होता है, नौधा रामायण भी होता है। तो उस गांव में गई तो बहन रामायण की टीका करती थी। तो उनसे पूछा कि बहन क्या ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न का अधिकारी, इसमें आप क्या टीका करती हो? तो महिला बोली कि साहब जी जो ये सबको मारना चाहिए, पीटना चाहिए। तो साहब जी बोलते हैं कि तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, तुम्हारे यदि पति मारे, सास ससुर मारे तो क्या तुम सहन करोगी? तो नहीं। तो क्या इसका टीका नहीं करना चाहिए, रामायण नहीं पढ़ना चाहिए? तो अमोही शाह जी कहे कि रामायण पढ़ना चाहिए, लेकिन ताड़ने का अर्थ है देखभाल करना। जो ढोर है मतलब पशु है, किसी घर में चलने के लिए चला जाए, ढोर मतलब ढोलक होता है, यदि ढोलक को हम प्रेम से बजाएंगे नहीं, ज्यादा पीट देंगे तो फूट जाएगा। इसलिए देख करके बजाना अच्छा होता है। ढोर गंवार, और जो गंवार है जो कम बुद्धि वाला है उसको भी संभाल करके रखना होता है। यदि वो पागल है, अनसन बक दे तो उसको मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है, उसको समझा करके रखना जरूरी है। शूद्र पशु नारी, जो शूद्र स्वभाव के लोग हैं वो ताड़ने का अधिकारी नहीं है, उसको भी संभाल कर रखना। और महिलाओं की सुरक्षा तो जरूरी है। बचपन में माता पिता महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा करते हैं, जवानी में पति सुरक्षा करते हैं और बुढ़ापे में पुत्र या समाज के लोग सुरक्षा करते हैं। पति भी सुरक्षा, पति नहीं है तो उनके पुत्र समाज के लोग सुरक्षा करते हैं। तो ये अर्थ अमोही शाह जी बताए और सचमुच में यही अर्थ ठीक है। संभालने का अर्थ है कि देख रेख करना। और दूसरा आता है जाति भेद।
जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 जाति माने जाते हैं। लेकिन हमारे शूद्र जाति में भी कितने जाति हैं। जैसे केला के पात के अंदर पात होता है, ऐसे हिंदुओं में जात के अंदर जात होता है। एक जाति में 12.5 जात होता है, ऐसे बताते हैं। उसमें भी भेदभाव, ये छोटा है ते बड़ा है। ब्राह्मण में भी कई प्रकार के, गुरुदेव जी बताते थे कि जो शुक्ल है, तिवारी है, चौबे है, सवलखिया, क्या क्या बहुत एक दूसरे के यहाँ भोजन वो लोग भी नहीं करते थे। अपने को बड़ा मानते, दूसरे को छोटा मानते थे। और जो सत्यनारायण की कथा करने वाले होते हैं वो तो सत्यनारायण की कथा कर देते हैं, लेकिन दाल चावल लेकर के उसको कोई खान पान पर सुधार नहीं बताते हैं। केवल सत्यनारायण की कथा कर दिए, सत्यनारायण की कथा करने से पाप दूर हो जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी, यही बताते हैं। क्योंकि खुद ब्राह्मण जो होते हैं वो अपना तंबाकू खाना भी नहीं छोड़ते हैं। और वही लोग तो बलि प्रथा चलाए हैं, बकरे को मारने के लिए माता के मंदिर में ले जाते हैं, तो पुजारी तो ब्राह्मण ही रहते हैं। खुद वही लोग खान पान करते हैं, तो वो लोग कहाँ से बताएंगे। तो ये जाति पाति का भेदभाव भी बहुत बढ़ गया था उस समय। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक है त्वचा हाड़ मल मूत्र, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सूत्र। ये मनुष्य का जो 5 तत्व से शरीर बना है, हड्डी, मांस, मल, मूत्र, सबका एक समान है। तो कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। इसलिए मानव में प्रेम करो, जाति पाति नहीं पूछना चाहिए। कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रह दो ज्ञान। हम लोग 3 साथी राजस्थान गए थे और वहाँ जोधपुर के किला देखने के गए थे। तो वहाँ हम लोगों से पूछे कि भाई पूछे कि जो वहाँ रहते थे वो सैनिक थे, पढ़ा दे रहे थे, वो पूछे कि आप लोग संत है। तो हाँ, तो कौन दूध के हो। तो हम कहे कि हम लोग ब्राह्मण के हैं, क्योंकि जो ब्रह्म जानता है, आत्मा को जानता है, अपने आप को जानता है, वही तो ब्राह्मण है। केवल जाति होने से कोई ब्राह्मण थोड़े होता है। अपने आत्मा को न जाने, ब्रह्म को न जाने, वो ब्राह्मण थोड़े। उसको तो जो चाम का ज्ञान रखता है उसको चमार कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी में कहा है, काले बड़े कुल उपजे जोरे बड़ी बधुनाई, जैसे फूल जारी का मिथ्या लगी झरझाही। ये अलग है, लेकिन वो साखी नहीं आ रहा है। उसमें आए चारों बरन चमार, जो सदगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार कहते हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो सदगुरु मतलब अपने आत्मा को, अपने गुरु को नहीं जानते हैं, वही चमार है। क्योंकि अपने को शरीर मानकर, केवल चाम को मान करके अपने बड़े गए बड़ा, अपने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार। जो बड़े जाति के होते, ब्राह्मण होते हैं, उसको वो किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, उसको कहेंगे पाए लगी महाराज। कोई भी देखेंगे छोटे जाति के सामान्य आदमी तो सब उसको पाए लगे महाराज कहेंगे, वो किसी के सामने प्रणाम नहीं करेंगे। तो वो केवल जाति के ब्राह्मण है। और सदगुरु कबीर साहब तो मानवतावादी थे और जाति पाति को मानते नहीं थे। और संप्रदाय भेद, आजकल कई संप्रदाय है। जैनियों में कितने संप्रदाय हो गए हैं। और हमारे कबीर पंथ में भी कितने अलग अलग शाखाएं हैं। ऐसे रामानुजाचार्य और शंकराचार्य का अलग है, और कृष्ण वाले अलग है, राम वाले अलग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जब वृंदावन आए थे तो कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं किए। अगर कहते हैं कि अगर आप धनुष बाण हाथ में लेंगे तो भी मैं प्रणाम करूंगा। तो भेदभाव इतना बढ़ा है, इस भेदभाव को छुड़ाने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भेदभाव को छोड़ो, सबके घट में वही परमात्मा विराजमान है। सदगुरु कहते हैं कि घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेगा, घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जौवन का गर्व नहीं कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे, शून्य महल में दिए न बारिले, आशा से मत डोल रे, और योग युगति से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे, कहे कभी आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। मतलब अविद्या के पर्दा को हटा दो। घूंघट मतलब अविद्या होता है, अविद्या के पर्दा को हटा दो तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार ये अविद्या तो है, और इसी में लोग पड़े पड़े जलते हैं। इसको मिटाएंगे तभी हमें अपने परमात्मा और सबके अंदर
भगवान के दर्शन होंगे। यदि हम सबको भगवान के रूप देखेंगे तब हम किसी के पास छल कपट नहीं करेंगे। कोई मंदिर जाता है तो भगवान के पास कोई छल कपट थोड़े करता है, इंसान के पास करता है छल कपट। भगवान के पास नमक में कंकड़ मिला देता है, दाल में भी कंकड़ मिला देता है, और जो 10 रुपए का सामान है उसको 50 में बेच देता है। ऐसे मिलावटबाजी, काला बाजारी, अत्याचारी, बलात्कारी कितने लोग होते हैं। वो सब कहते हैं कि कड़ भी भगवान है। कड़ मतलब ये रेती कड़ होता है, लेकिन क्या मनुष्य के अंदर भगवान नहीं है? वो भी तो कड़ से मतलब ज्यादा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कड़ में भगवान नहीं है। यदि कड़ में भगवान मानेंगे तो थूकेंगे कहाँ, पेशाब कहाँ करेंगे, चलेंगे कहाँ? क्या भगवान के ऊपर थोड़ी चलेंगे? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घट घट में वह साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। ये जो घट घट में मतलब प्राणी के अंदर परमात्मा है, इसको कष्ट मत दो। और धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रहे। ये धन है, जवानी है, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है। ये जन्म लिए है तो ये छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु आएगी ही आएगी। इसलिए किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए। शून्य महल में दिया न बाले, आसन से मत डोल रही। जो शून्य महल मतलब अपने अंदर ज्ञान के दीपक जलाएंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी हमारे अंदर ज्ञान हो पाएगा। योग युगति से रंग महल में पिय पाए अनमोल रे। यदि हम युक्ति पूर्वक चलते हैं, साधना पूर्वक चलते हैं, तभी हम अपने आप में परमात्मा को पा सकते हैं, अपने आप में शांति पा सकते हैं। फिर कहते हैं, कहे कभी आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रहे। तभी हमारे अंदर 24 घंटे खुशियाँ रहेगी, आनंद रहे, कोई टेंशन तनाव नहीं रहेगा। जब हम अपने धन जन का अहंकार नहीं करेंगे, अपने आप को जानेंगे, प्राणियों के ऊपर प्रेम करेंगे, मनुष्य से सुंदर व्यवहार करेंगे, तो हम सब समय आनंद ही आनंद में रहेंगे। सदगुरु कहते हैं कि माज मझरिया बसे सुजाने, जन हुई है सोथीरा हो, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख से उदास कबीरा हो। जो सत्संग के बीच में रहता है वही अपने आप में स्थिर हो सकता है, उसका मन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ज्ञान की बातें सुनेगा तो किसी के घर में मतलब घूमने के लिए, बैठ बातें करने के लिए थोड़े जाएंगे। अपने घर में ही काम धाम करके सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, भजन करेंगे, और कम से कम सुबह शाम तो सबको करना चाहिए। ध्यान चिंतन मनन करते हैं तो उससे हमें शांति मिलती है। जैसे भोजन, शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए भजन जरूरी है। तो सत्संग भजन करते हैं तो हमारे अंदर निर्भयता आएगी। आजकल मनुष्य के अंदर इतना भय है, भूत प्रेत का भय, जादू टोना का भय, कहीं जाते हैं तो एक्सीडेंट का भय। एक दिन तो मरना है, एक दिन तो कुछ शरीर को छोड़ना है, तो भय किस लिए? इसलिए निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख से दास कबीरा हो। अपने को निर्भय रखना है, सुख से सोना है, तो सदगुरु संतों के पास जाना चाहिए, सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, और इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर कि सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे और विवेकवादी संत थे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ये बताने वाले ये विवेकवादी संत थे। और अध्यात्मवादी मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा को जानने वाला ही अध्यात्म होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ये त्रिवेणी संगम में सबको स्नान कराते हैं। और आज सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती है, और मैं सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती पर सतसुमन समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, साहिब बंदगी साहब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि आपके इस छोटी भैंसदीरा ग्राम में आदरणीय साहेब जी ने
सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती का यह कार्यक्रम रखा है। सदगुरु कबीर साहब, उनका जन्म 1456 में और ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी के दिनों में आए। ऐसे गर्मी के दिनों में आए और नीरू और नीमा के घर में पाले पोसे गए। आदमी जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। सदगुरु कबीर साहब, जिनको कोई सुविधा नहीं थी, एक गरीब जुलाहे के घर में पले बड़े और वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। कपड़ा बुनने का काम करते थे। न कोई राजा के बच्चे थे, न रजवाड़े में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन ऐसे महान विद्वान संत हुए जो दया करुणा के एवं मानवता के पुजारी हुए, जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग उसे गुरु रूप में, पीर के रूप में उसे स्वीकार किए। ऐसे स्वीकार करने वाले उस समय में, जिस समय छुआछूत, जाति भेद भावना, चमत्कार, इतना उस समय लोगों को जीने के लिए प्रताड़ित करते थे। लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। अभी हमारे साहब बोल रही थी कि लोगों के गले में हंडी बांध दिया जाता था और पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था, ताकि वो चले तो उनके निशान मिट जाए और वो जमीन में कहीं थूके ना, इसलिए उस हंडी में थूके और ब्राह्मण उसको देख ना सके, इसलिए उसे रात में, शाम के समय उसको चलने के लिए देते थे। तो ऐसे समय में भी सदगुरु कबीर साहब सबके साथ में बैठ करके इतना निर्भीकता पूर्वक लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहे। ये छुआछूत के कारण, और इतना ही नहीं, चमत्कार में लोगों को इतना भ्रम, भूत मान्यता, टोना, जादू, डायन, ये सब में लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। गांव के कुछ लोगों ने कहा एक माता को कि यह तो एक डायन है, डायन। अब एक ने कहा डायन, तो फिर गांव मोहल्ले में पूरे चर्चा हो गई कि ये तो डायन है। अब गांव मोहल्ले के सारे लोग उस बच्चे को पाले पोसे बड़े किए और उसको डायन को एक आपस में मन मुटाव में अगर किसी को कह दिया तो क्या वह डायन हो जाएगा? लेकिन उसको डायन कह दिए और उसको पूरे गांव भर के मिल के उसे मारने के लिए गांव से बाहर तक दौड़ाए। अंत में उसको आग लगा दिए सामने सीधा से। झोपड़ी में बेचारी अपने आप को बचाने के लिए जैसे वहां पर चलते चलते दौड़ते दौड़ते वो थक गई और गिर पड़ी, और गिर पड़ी तो वहां पर झोपड़ी थी, पैरा का पुआल बोलते हैं क्या, पुआल, ये पुआल में वो गिर पड़ी वहीं पर। तो लोग आए, उसे पूरे गांव के बस्ती के लोग, उनके चाचा रहे होंगे, दादा रहे होंगे, भाई रहे होंगे, भतीजा रहे होंगे, क्योंकि वो गांव समाज की बेटी थी, उसको जिंदा जला दिया गया। क्यों जलाया? डायन है करके। तो कोई माँ न कोई बहन डायन नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे मन की एक भ्रम है, मान्यता है, हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा हकीकत होता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। ये ब्रह्म का भूत संसार के लोगों को सबको खा रखा है, लेकिन किसको किसको? जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। जिन जिन लोगों ने उस ब्रह्म भूत मान्यता, देवी देवता, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जो भी माने हैं, उन्हीं लोगों को जहड़ाया, मतलब ठगाया, वैसे लोग ही ठगाए। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे महान संत हुए जिनको आज हमारे भारत देश नहीं, विदेशों में उनकी गाथाएं गा रहे हैं। सारे मत पंथ संप्रदाय के लोग उनके साखी, दोहा, सवैया, कविता सारे शब्दों को लेते हैं। ऐसा कोई भी मत पंथ संप्रदाय नहीं होगा जो सदगुरु कबीर साहब के विचारों को लेकर नहीं चलते हैं। तो ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब के जन्म जयंती पर आप सब आए, और समय तो काफी हो चुका है, और आए उनके जीवन को हम जिए, क्योंकि वो नारी और पुरुष में भेद नहीं माने। अगर कल्याण करना है तो केवल एक मानव जीवन ही
कल्याण के अधिकारी है, चाहे वह नारी हो या पुरुष हो, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो। कोई ब्राह्मण या कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, क्योंकि जिसका कर्म अच्छा हो गया वही बड़ा है। जिनके अंदर दया है, क्षमा है, करुणा है, जिनके पास विवेक और विचार है, वही अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। आप लोग इतने रात तक ध्यान से सुने, एकदम एकाग्रचित्त से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो काफी हो चुका है। हमारे संतों से एक आदेश आया कि साहब जी काफी समय हो चुका है, हम तो लोगों को केवल 1.5-2 घंटे के लिए ही हम बुलाए थे, लेकिन यहाँ तो 4 घंटा से लगातार चल रहा है और आप लोग इतने ध्यान से सुने, इसके लिए आप लोग को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही भक्ति भावना बनाए रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही। बंदी छोड़ के पालक भूमि में बना सदा असर असर
खुला कर दो। क्या करना क्या लेना? बंद नहीं देना आरती। अभी हाँ आरती नहीं देंगे, आरती में देंगे ना आठ दिन कितना पैसा मम्मी और देना रखो? मम्मी की जान 50 टका दिया है करे वाले। ऊपर करके तोरो फोटो अब हम पकड़े जो तोरो फोटो दे देना आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती के नदयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन के कृपा से 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 बैल परत परताप साहेब आरती हो बैल परत परताप साहेब आया आरती करी बनी बात साहेब आरती हो आरती दिन हो आरती हो साहेब आरती हो आरती हो साहेब
है